की 3 पत्नियां थी। तो क्या दशरथ जी का ये क्रियाकलाप या कार्य सिद्धांत था? अगर ये सिद्धांत होता तो उनके अपने 4 बेटों में से किसने इस सिद्धांत का पालन किया? बिल्कुल, राम ने भी बताना चाहिए था। इसके बाद आते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र पर। भगवान श्री कृष्णचंद्र की ये कथा हमें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में विस्तार से प्राप्त होती है। वहां पर यह बताया गया है कि भौमासुर नाम के एक राक्षस ने राजाओं की 16,100 कन्याओं को जबरदस्ती उठा करके बंदी बना लिया था और वो उन सबके साथ गलत काम करना चाहता था। जब इन सब ने देखा कि अब हमारा जीवन नष्ट होने के कगार पर है, तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़े प्रेम भाव से वहां भक्ति की और प्रेम भाव से प्रभु को पुकारा। प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है। विराजमान होने के कारण वे समझ गए कि भाई मेरे भक्त संकट में। भगवान वहां आए और भगवान ने वहां आकर के इस राक्षस का वध किया। वध करने के बाद आप भागवत उठाकर देख सकते हैं। आश्चर्य की बात है, इतने शास्त्रों को कोट करने वाला इतनी गलत त्रुटि, इतनी गंभीर त्रुटि कैसे कर गया? वहां लिखा है कि भगवान ने उन सबसे पूछा कि हे देवियों, आप बताइए कि आप सबके माता पिता कौन हैं, आप किस देश से हैं? ससम्मान मैं आप सबको वहां पहुंचा देता। उस समय उन सब ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, आप तो साक्षात परमात्मा हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमें 2 शंकाएं हैं। क्या? एक तो यह शंका है कि जिस कन्या का घर से इस तरह हरण हो गया हो, क्या उसके माता पिता उसे अब उस रूप में ले पाएंगे? चलिए मान लीजिए आपकी कृपा से किसी के माता पिता अच्छे भी हैं, तो दूसरी समस्या यह है, कौन पुरुष अब हमसे विवाह करना चाहेगा? तो इसलिए हमारी मनोभावना ये है, आप अपने घर में एक दासी बनाकर रख लीजिए, वहां फर्श धोकर के भी गुजारा कर लीजिए। भगवान ने एकदम से उत्तर दिया, अरे अगर ये बात है कि तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा, तो क्रांति के रूप में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए प्रभु ने कहा, मैं तुम सबको ससम्मान स्वीकार करता हूं और द्वारका में मेरी पत्नियों को जो आदर मिलता है तुम सबको वही मिलेगा। और उसी भागवत में लिखा है कि भगवान ने 16,108 अपने अलग अलग रूप बनाए और हर पत्नी के साथ एक रूप अलग से रहता था। कोई रूप कभी मिक्स नहीं हुआ दूसरी पत्नी के साथ जाकर। तो जाकिर साहब 4 रूप बना लीजिए, 4 पत्नियां एटलीस्ट रख लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन। बिल्कुल। और श्री कृष्ण ने इन 4 पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध रखा कि 40 बच्चे भी तो नहीं करे थे। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि जब भगवान ने अलग रूप ही बना लिया, तब आगे चाहे जो भी हो, आपको क्या दिक्कत? आप 4 रूप बना लीजिए, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरीके से श्री कृष्ण के ऊपर ये बात को कहा है, वृंदावन मथुरा जाने वाले जो करोड़ों भक्त थे, ये बात को कैसे सुनते और कैसे चुप बैठते हैं, मुझे पता नहीं है। बड़े दुख की बात। सुरेंद्र जी कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो वाल्मीकि रामायण को जाकिर साहब ने पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा है तो वो छल पूर्वक उसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये छल पूर्वक व्याख्या करने के डॉक्टर हैं। क्यों? देखिए, वाल्मीकि रामायण में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि दशरथ ने 3 विवाह क्यों किए। कौशल्या से उनको संतान नहीं हुई, राजवंश के लिए संतान की आवश्यकता होती है। फिर सुमित्रा से नहीं हुई, तो सुमित्रा से भी जब नहीं हुई तो कैकेयी से उन्होंने विवाह किया, और उसके बाद उन्होंने जब संतान उनको प्राप्त हो गए तो उसके बाद 4थी पत्नी वो नहीं लाए और न एक साथ उन्होंने ये पत्नियां की थी। तो ये गलत तरीके से उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। संतान के अभाव में 3 शादियां करना ये एक अपवाद है, इसको नियम नहीं लागू किया जा सकता किसी धर्म के ऊपर। और जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि अगर ये नियम होता तो उनके 4 पुत्र भी उसी प्रकार विवाह करते, जबकि उन्होंने उस एक विवाह किया। और आदर्श पत्नी व्रत का उदाहरण, श्री राम ने तो आदर्श पत्नी व्रत का उदाहरण दिया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब रामायण के राम के चरित्र को लेके ये नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें भगवान के 4 हाथ और उनके उस विराट रूप के बारे में जाकिर क्या कहता है। One amongst them is mentioned in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Brahma. If you translate Brahma into English, it means the creator. If you translate into Arabic, it means Khalik. We Muslims have got no objection if someone says Almighty God is Khalik or creator or Brahma. But if someone says Almighty God is Brahma, who has got 4 heads and on each head is a crown, we Muslims take strong exception to it.
Moreover, you are going against Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, which says, Na tasya pratima asti. Of him there is no likeness. The other attribute given in Rig Veda, book number 2, hymn number 1, verse number 3, is Vishnu. If you translate Vishnu into English, it means the sustainer, it means the cherisher. If you translate into Arabic, it's somewhat similar to Rabb. We Muslims have got no objection if someone calls Almighty God as Rabb, sustainer, or cherisher, or Vishnu. But if someone says Vishnu is Almighty God, who is relaxing on a couch of snakes, traveling in the sea, or flying in the air on the bird Garuda, has 4 hands, one right hand is the chakra, the discus, the left hand he has the conch, we Muslims take strong objection to it. Moreover, you are going against Yajurveda, chapter number 32, verse number 3, which says, Na tasya pratima asti. Of him there are no images. Almighty God has got no images. पहली तो बात मुझे ये समझ में नहीं आती कि दूसरे के श्रद्धा के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों है। आप असहमत हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों है, लेकिन फिर भी जो बातें इन्होंने उठाई उसका शास्त्रोक्त जवाब देना आप विद्वानों का काम है। बोलिए जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगा। वैसे मैंने पहले भी इस बात का उत्तर दिया। उसने श्वेताश्वतर उपनिषद से 4.19 मंत्र उठाया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, और इसके साथ साथ 32.3 यजुर्वेद से भी फिर वही मंत्र वहां पर हमें प्राप्त होता है और न तस्य प्रतिमा अस्ति हो कहता है। हम सब भारतवर्षीय आज भी हम सब जानते हैं ऐतिहासिक रूप से कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से ही हमारे धर्म पर जब एक बहुत बड़ा संकट आया था तब रक्षा की गई थी। आप सब अगर चाहें तो श्वेताश्वतर उपनिषद पर आदि जगत गुरु का भाष्य आज भी उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि उन्होंने उसकी क्या व्याख्या की है। दूसरा, करपात्री जी महाराज को यह माना जाता है भारत में कि साक्षात आदि जगत गुरु ही पुनः प्रकटित हुए, पुनः कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, और दोनों के व्याख्यान को आप पढ़ सकते हैं। वहां ही उन्होंने स्पष्ट कहा ये प्रकरण ही नहीं है भगवान की मूर्ति पूजा का। अब यहां हमारी बात चल रही, मान लीजिए हम रसोई घर में बैठे हैं सुरेश जी, और मैं आपके पास बैठा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि सेंधव, तो आप क्या, मान लीजिए कोई व्याख्याकार कहता है कि सेंधव शब्द का एक अर्थ घोड़ा भी होता है और एक अर्थ नमक है। मैं रसोई घर में हूं, विचार कीजिए, सरल सा एग्जाम्पल है, और मैं कहता हूं सेंधव, क्या आप बाहर जाकर एक घोड़ा पकड़कर मेरे पास लेकर आएंगे या सिंपल सा नमक उठाकर दे देंगे? तो जैसे अभी हमारे आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वेदों की व्याख्या की प्रक्रिया होती है, उसकी कुछ नियमावली होती है, तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर प्रतिमा शब्द का अर्थ, प्रतिमा का शब्द आदि शंकराचार्य जी, मैं अपनी कोई स्थिति नहीं मानता हूं, लेकिन आदि जगत गुरु ने लिखा है उपमान, उपमेय, यानी उसकी कोई उपमा नहीं है। यहां प्रतिमा का प्रकरण ही नहीं है, अर्थात जब मूर्ति पूजा की चर्चा ही नहीं चल रही है, जैसे मैंने कहा कि रसोई घर में खाने की चर्चा चल रही है और वहां सेंधव का अर्थ आप घोड़ा लगाकर वहां घोड़ा लाके खड़ा कर दो, तो इसी प्रकार यहां प्रतिमा शब्द का अर्थ हम मूर्ति नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रकरण ही नहीं है। इसलिए 4 हाथ का उल्लेख ही वहां पर। दूसरा ये जो विषय आया कि उसने कहा कि भगवान के अगर 4 हाथ हैं, कॉन्शेल हैं, तो इन्होंने कहा कि वी मुस्लिम्स हैव स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तो भविष्य पुराण में लिखा है कि ये जो तथाकथित इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करते हैं, इनको असुर कहा जाता है, और उनका ही विनाश करने के लिए वे चतुर्भुजधारी, वे परमेश्वर भगवान युग युग में आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आपके ऑब्जेक्शन का प्राइज, इनाम देने वो फिर आएंगे, ये हम जानते हैं, वो आए हैं। सुरेंद्र जी, नाइक जी ने जो ब्रह्मा और विष्णु की बात की है, मैं समझता हूं कि वो अधूरी बात की है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को जो चतुर्मुख दिखाया जाता है वो एक प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक है, और चारों वेदों के विद्वान होने के कारण उनको चतुर्मुख रूप दिया गया है। वो वास्तविक उनका शारीरिक रूप नहीं है। इसी प्रकार जितने भी हमारे देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं वो उनके प्रतीकात्मक हैं। उदाहरण के तौर पर गणेश का वाहन मूषक दिखाया जाता है। अब मूषक किसी का वाहन नहीं हो सकता, असंभव बात है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि गणेश जी का जो ध्वज था उस पर मूषक का चिन्ह होता था और चिन्ह को, ध्वज के चिन्ह को वाहन कहा जाता था। ये अधूरे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
इन्होंने समान अर्थों के आधार पर, विष्णु और ब्रह्मा के समान अर्थों के आधार पर जो कुरान से तालमेल किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाव प्रत्येक भाषा में अपने शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। वो केवल संस्कृत में ही हो ऐसा नहीं है, दुनिया की प्रत्येक भाषा में वो भाव होता है और उसके लिए कोई न कोई शब्द होता है, उसका आपस में तालमेल करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, एकदम शॉर्ट में, समय हम ऑलरेडी 13 मिनट ओवर हो चुके हैं। जी जी, मैं ये कहना, मुझे थोड़ा सा याद आया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो मंत्र बार बार जाकर उछालता है, और भी बहुत से ऐसे लोग उछालते हैं जिन्हें हम हिंदुओं के इस, जो हम अपने प्रभु के प्रति बड़े प्रेम भाव से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयु उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, गीता में जैसे भगवान ने कहा, कुछ भी मुझे अर्पण करो मैं तो ले लेता हूं। तो इस भाव से भक्त लोग, हम हिंदू करते हैं जो अर्चन, तो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। इसी मंत्र पर, चलिए छोड़ देते हैं आजकल के पिछले 1000 साल के विचारकों को, कात्यायन महर्षि ने इसी प्रकरण में कात्यायन श्रोत सूत्र में इसी मंत्र को, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मैंने रेफरेंस भी नोट किया है और रेफरेंस मेरे पास है कात्यायन महर्षि का। मैं बीच में एक बात, जी जी, मैं 1 मिनट बस अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। नाइक जी जितने वेदों के संदर्भ, हालांकि वो कपोल कल्पना कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो परोक्ष रूप से वेदों की महिमा का गान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कात्यायन ऋषि ने इसी मंत्र को, आप विचार कीजिए, लिखा है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय उच्चारण किया जाए। जिस मंत्र से ये कहता है कि इस मंत्र के अनुसार मूर्ति नहीं होती उसकी, और कात्यायन, मैं नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मेरी